हेलो एवरीवन, फिर से एक बार आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल इजी नर्सिंग में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में 2013 के सप्ली में पूछे गए क्वेश्चन पेपर को सॉल्व करेंगे। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि इससे पहले जो एमडी नर्सिंग एजुकेशन नाम से मेरा चैनल था उसमें अब वो 500 वीडियोज़ अपलोड कर चुका था और वो सभी वीडियोज़ आपका नर्सिंग रिलेटेड था, लेकिन फ़िलहाल वो आपका डिसेबल कर दिया गया है। तो उसमें जितने भी वीडियोज़ था नर्सिंग रिलेटेड वो सारा वीडियोज़ भी आप लोगों को इसी चैनल में मिलेगा। तो इसलिए आप लोगों से मेरा रिक्वेस्ट है कि ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में शेयर करें और स्पेशली जो नर्सिंग ग्रुप से, चाहे वो व्हाट्सएप ग्रुप हो या फिर आपका इंस्टाग्राम ग्रुप हो या फिर फेसबुक ग्रुप है, जहाँ पे भी नर्सिंग रिलेटेड ग्रुप है सभी ग्रुप में इसे शेयर करें ताकि सभी नर्सिंग स्टूडेंट तक जो नीडी वीडियोज़ है वो पहुँच सके। तो चलिए, यहाँ पर आप लोगों को पहले दिखाया गया है मीनिंग में मिडवाइफ। मिडवाइफ का मीनिंग आप लोगों को इससे पहले एक्सप्लेन कर चुका हूं। तो यहाँ पे आप लोगों को दिखाया गया है मीनिंग, आप लोग इस मीनिंग को लिख सकते हो और यहाँ पे स्ट्रक्चर भी दिखाया गया है, इससे आप लोग समझ सकते हो कि मिडवाइफ किसे कहा जाता है। और अगर आप लोग इसका एक्सप्लेनेशन देखना चाहते हो तो इससे पहले कई वीडियोज़ में मैं एक्सप्लेन कर चुका हूँ, वो सारा वीडियोज़ का लिंक आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से आप लोग देख सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे पूछा गया है मोरूला। मोरूला का मीनिंग आप लोग इसे लिख सकते हो। मोरूला इज ए वेरी अर्ली एम्ब्रियो स्टेज दैट कंसिस्ट ऑफ 16 सेल्स। उसके बाद यहाँ पे बताया गया है देज 16 सेल्स आर नॉन एज ब्लास्टोमेयर्स, या फिर आप लोग दूसरा मीनिंग इस प्रकार से भी लिख सकते हो, इट इज़ ए सॉलिड बॉल ऑफ सेल्स रिजल्टिंग फ्रॉम द डिवीजन ऑफ द फर्टिलाइज्ड एग बिफोर बिकम ए ब्लास्टोसाइट। यानी कि ब्लास्टोसाइट बनने से पहले का जो स्टेज होता है उसी को मोरूला के नाम से जाना जाता है। जो यहाँ लेफ्ट साइड में आप लोगों को स्ट्रक्चर में दिखाया गया है, सबसे पहले तो क्या होता है कि मेल गैमेट फीमेल गैमेट के साथ फ्यूज होता है, जिसे आपका फर्टिलाइजेशन के नाम से जाना जाता है। मेल गैमेट का मतलब होता है स्पर्म, फीमेल गैमेट का मतलब होता है ओवम। अब जैसे ही फ्यूज होता है तो उस प्रोसेस को आपका क्या कहा जाता है, फर्टिलाइजेशन कहा जाता है। और फर्टिलाइजेशन के बाद दोनों मिलके एक कंप्लीट सेल बनाता है। उससे पहले मेल गैमेट हाफ सेल होता है और फीमेल गैमेट जो होता है वो भी हाफ सेल होता है। एक सेल बनता है, एक सेल बनने के बाद क्या होता है, एक सेल से दो सेल में डिवाइड होता है, डिवीजन स्टार्ट होता है। एक से दो बनता है, दो से आपका क्या बनता है, चार बनता है और चार से 16 बनता है। जब 16 सेल में डिवीजन हो जाता है तो उस स्टेज को ही आपका मोरूला कहा जाता है। और मोरूला को आपका ब्लास्टोमेयर्स के नाम से भी जाना जाता है। तो यहाँ स्ट्रक्चर में भी आप लोग देख लिए। इसके बाद यहाँ पे आप लोगों को पूछा गया है ओपर्कुलम प्लग। ओपर्कुलम प्लग आप लोगों को इसका मीनिंग लिखना है, ए प्लग ऑफ म्यूकस दैट ब्लॉक्स द सर्वाइकल कैनल ऑफ द यूट्रस इन ए प्रेग्नेंट वुमन इज कॉल्ड एन ओपर्कुलम प्लग। जो यहाँ पे आप लोगों को स्ट्रक्चर में दिखाया गया है, ये जो आप लोगों को दिख रहा है ये एरिया है आपका यूट्रस कैविटी। अब यूट्रस कैविटी के निचला हिस्सा को ही आपका कहा जाता है सर्विक्स। तो सर्विक्स का जो केनल होता है, जो आपका वेजाइना में ओपन होता है, ये केनल में एक प्लग बनता है। किसका, तो म्यूकस का एक प्लग बनता है ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। ड्यूरिंग प्रेगनेंसी यहाँ पे एक केनल में म्यूकस का प्लग बनता है ताकि ऊपर जो फीटस होगा, फीटस नीचे की ओर डिसेंट ना कर सके। यानी कि फीटस का डिसेंट को प्रिवेंट करने के लिए ही यहाँ पे एक प्लग बनता है और इस प्लग का नाम यहाँ पे कहा गया है ओपर्कुलम प्लग। तो इसे आप लोगों को याद रखना है। उसके बाद यहाँ पे आप लोगों को पूछा गया है एटीट्यूड। एटीट्यूड भी कई बार पूछा गया है, यानी कि यहाँ पे एटीट्यूड आप लोगों को ओबीजी के रिलेटेड लिखना है, ना कि आपका जो कदम कदम पे, अगर आप मेडिकल फील्ड में हो तो हर कदम पे आपको सुनना पड़ेगा आपका एटीट्यूड ये है, आपका एटीट्यूड वो है, तो वो वाला दूसरा एटीट्यूड होता है। यहाँ पे जो मेडिकली एटीट्यूड है इसे यहाँ पे दर्शाया गया है। तो इसका मीनिंग यहाँ पे लिखा हुआ है, द फीटल एटीट्यूड डिस्क्राइब्स द पोजीशन ऑफ द पार्ट्स ऑफ द बेबीज बॉडी। यानी कि जब बेबी माँ के गर्भ में होता है तो उस दौरान बेबी का बॉडी का जो पार्ट्स होता है वो एक दूसरे के रिलेटेड, मतलब एक दूसरे के साथ रिलेशनशिप में होते हैं। जैसे कि हाथ मुड़ा हुआ होता है, जो हेड होता है वो डिसेंड होता है, यानी कि चेस्ट के साथ आपका अटैच होता है। तो इस तरह से एक बॉडी का पार्ट्स दूसरे बॉडी के पार्ट्स से अटैच होता है, उस रिलेशंस ऑफ बॉडी पार्ट्स को ही आपका एटीट्यूड कहा गया है। इसलिए इसका मीनिंग आप लोग ये ऐसे भी लिख सकते हो, एटीट्यूड डिस्क्राइब्स द रिलेशनशिप ऑफ फीटस बॉडी पार्ट्स
टू वन अनदर, यानी कि वन बॉडी पार्ट्स दूसरे बॉडी पार्ट्स के रिलेशंस में जो होता है उसी को आपका एटीट्यूड कहा जाता है। तो यहाँ पे आप लोगों को इस स्ट्रक्चर में भी दिखाया गया है, जो वर्टेक्स प्रेजेंटेशन दिखाया गया है यहाँ पे, इसे आपका कंप्लीट फ्लेक्शन कहा जाता है। तो कंप्लीट फ्लेक्शन जो होता है ये आपका नॉर्मल एटीट्यूड होता है, यानी कि आपको अगर कोई पूछ ले कि नॉर्मल एटीट्यूड क्या होता है फीटस का, तो आपको बोलना है कंप्लीट फ्लेक्शन। उसके बाद यहाँ पे आप लोगों को पूछा गया है फिल इन द ब्लैंक्स। फिल इन द ब्लैंक्स में पहला क्वेश्चन, न्यूरोमस्कुलर हार्मोनी बिटवीन द अपर एंड लोअर यूटेराइन सेगमेंट इज कॉल्ड, आंसर हो जाएगा आपका पोलरिटी। उसके बाद यहाँ पे आप लोगों को पूछा गया है ए वॉमन हु हैज नेवर गिवन बर्थ टू ए बाइबल चाइल्ड इज नॉन एज, तो आंसर हो जाएगा आपका नुल्ली पैरा। इसे आप नुल्ली पैरा भी पढ़ सकते हो या फिर नल्ली पैरा भी पढ़ सकते हो, आपका प्रोनाउंसिएशन जो आपको अच्छा लगता है उसे आप लोग बोल सकते हो। उसके बाद यहाँ पे पूछा गया है एंटेरियर फंटानेले क्लोजेज बाय, यानी कि एंटेरियर जो फंटानेले है वो कब क्लोज होता है। यहाँ पे मैं आप लोगों को एक चीज़ बताऊंगा कि एंटेरियर फंटानेले को आपका ब्रेगमा के नाम से भी जाना जाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका बिटवीन 18 टू 36 मंथ्स ऑफ एज, यानी कि बेबी का एज 18 मंथ जब होता है तब से लेके 36 मंथ के बीच में जो ब्रेगमा होता है वो क्लोज्ड हो जाता है। तो कहीं कहीं पे आप लोगों को ऐसा भी मिल सकता है 13 मंथ टू 24 मंथ, यानी कि अक्सर ये 13 मंथ से 24 मंथ के बीच में क्लोज हो जाता है। लेकिन आंसर अगर आप लोग लिखोगे 18 मंथ टू 36 मंथ्स तो ये भी आपका करेक्ट आंसर होगा। उसके बाद यहाँ पे आप लोगों को पूछा गया है ट्रू एंड फॉल्स। ट्रू फॉल्स में पहला क्वेश्चन, पेल्विक इन्फ्लामेटरी डिजीज इज ए डिजीज ऑफ द लोअर जेनिटल ट्रैक्ट, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका फॉल्स, क्योंकि जो पेल्विक इन्फ्लामेटरी डिजीज होता है ये आपका अपर जेनिटल ट्रैक्ट का डिजीज होता है। उसके बाद यहाँ पे पूछा गया है ट्विन टू ट्विन ट्रांसफ्यूजन सिंड्रोम इज ए कॉम्प्लिकेशंस ऑफ मोनोजाइगोटिक ट्विन, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ट्रू। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन में आप लोगों को पूछा गया है इन्फ्लेमेशंस ऑफ द ओवरीज इज कॉल्ड ओफोराइटिस, यानी इसे आप लोग ओफोराइटिस या फिर उफोराइटिस पढ़ सकते हो। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ट्रू, क्योंकि जो इन्फ्लेमेशंस होता है ओवरीज का उसी को आपका ओफोराइटिस के नाम से जाना जाता है। उसके बाद यहाँ पे पूछा गया है कंसील्ड मेंस्ट्रुएशन इज नॉन एज क्रिप्टोमेनोरिया, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ट्रू। इसके अलावा जो आप लोगों को यहाँ पे दिखाया गया है 2013 का सप्ली, 2014 का सप्ली, 2012 का सप्ली, एनुअल पेपर नहीं दिखाया गया है। तो अगर आप लोग चाहते हैं कि 2014 से लेके 12 तक का जो एनुअल क्वेश्चन पेपर है उसे भी सॉल्व करके उसका वीडियो अपलोड करें, तो उसका क्वेश्चन पेपर आप लोग जो मेरा टेलीग्राम चैनल बना हुआ है एमडी नर्सिंग एजुकेशन नाम से, उसका लिंक आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है, वहाँ से आप लोग टेलीग्राम ग्रुप में ज्वाइन भी हो सकते हो, उसमें शेयर कीजिए और जो भी आप लोगों का क्वेरी है, जो भी आप लोगों का मन में डाउट है उसे आप लोग उससे पूछ सकते हो। तो टेलीग्राम ग्रुप में ज़रूर ज्वाइन करें। नेक्स्ट यहाँ पे आप लोगों को दिखाया गया है 2012 में पूछे गए क्वेश्चन पेपर। तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग 2012 में पूछे गए क्वेश्चन पेपर को सॉल्व करेंगे। चलो दोस्तों फिर मिलेंगे एक नए वीडियो में नए जानकारी लेकर।